Good morning, guys. Welcome to lecture number 3 of straight line. We were studying over here shift of origin, जिसको हम लोग ने हरे कृष्णा के नाम से जाना था या h, k लिखा था, राइट? कैपिटल X, X माइनस H, कैपिटल Y, Y माइनस K. हम लोग ने छोटे मोटे सम्स भी सॉल्व किए थे इसके ऊपर बेस्ड. नाउ व्हाट नेक्स्ट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. अब हमें क्या मिलेगा? ओल्ड इक्वेशन मिलेगा जो ट्रांसफॉर्म होता है न्यू इक्वेशन में. कैसे? बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन. सो हमें ओल्ड इक्वेशन का न्यू करना है एंड न्यू का ओल्ड. देखते हैं कैसे. अपना 10th सम ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. देखते हैं क्या है. obtain the new equation of the loci. अच्छा, loci is nothing but बहुत सारे इक्वेशंस. ठीक है, तो loci का मतलब बहुत सारे इक्वेशंस. नाउ फोकस इज वन, फोकाई दो फोकस या उससे ज्यादा, लोकाई बहुत सारे लोकस. when the origin is shifted to the point. बच्चों शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिया है 2, which is O dash, H, ठीक है. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. सो बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, व्हाट इज द फॉर्मूला? कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दूं X माइनस 2. अब बच्चों मुझे एक बात बताओ. पहला इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट सम गिवन इक्वेशन विच इज ओल्ड इक्वेशन. कैसे समझेगा? स्मॉल लेटर में रहेगा, स्मॉल xy में रहेगा. सो द इक्वेशन इज 3x माइनस y प्लस 2. तो इसका ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगा? ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, बट जैसे मैंने ओरिजिन में शिफ्ट किया तो इन सब में हलचल होने वाली है. तो देखते हैं कैसे. स्मॉल x का वैल्यू यहां से मिलेगा. व्हाट इज स्मॉल x? x प्लस 2. एंड व्हाट इज स्मॉल y? कैपिटल Y प्लस 2. अब कहना इसे वैल्यू को उसमें डाल देते हैं. नाउ 3 x प्लस 2 minus y plus 2. So 3x plus 6 minus y, 2 यहाँ से छूट, 3x minus y plus 6 is equal to 0 is required new equation of locus. I hope you understood. न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस समझ में आया? दैट्स इट. सेकेंड सम क्या दिया हुआ है? सेकेंड सम गिवन इक्वेशन. व्हाट इज गिवन इक्वेशन? देखें, ओल्ड इक्वेशन. अगेन छोटा लेटर में दिया यानी ओल्ड इक्वेशन. क्या दिया हुआ है? देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 7. सो अब हम लोग यही वैल्यू इसमें डालेंगे क्योंकि इसी सम का कंटिन्यूएशन है. इस सम के 4 फॉर्म है तो सबके अंदर यही वैल्यू आएगी. तो व्हाट इज स्मॉल x का वैल्यू? x प्लस 2, y प्लस 2, 3 x प्लस 2 माइनस 7. करें शुरुआत. x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर 4y प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6. सो नाउ अरेंज करो. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x और 3x प्लस x 4y 4 8 और ये 13 minus 5 is required
new equation of locus. I hope you all understood. Easy. I hope समझा ये. So can I say छोटा इक्वेशन दिया था तो छोटे को ढूंढो और पुट करो. बड़ा इक्वेशन दिया है और अदर बड़ा इक्वेशन ऐसे साइज में नहीं, अल्फाबेटिकली. If I have small x small y, so find out that small x small y and substitute. Whatever equation you are going to get will be your new equation. अब ये भी छोटा x छोटा y ओल्ड इक्वेशन था जो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से ट्रांसफॉर्म होकर न्यू इक्वेशन बन गया. अभी आप आगे देखोगे ना तो ये इक्वेशन में भी सिग्निफिकेंस है, बट फिलहाल के लिए रुक जाओ. ये भी इक्वेशन, इन दोनों के फिगर सेम ही होंगे. यानी ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो ये भी स्ट्रेट लाइन को, ये सर्कल को तो ये भी सर्कल को, खाली इनके ओरिजिन शिफ्ट हुए. इनके क्या शिफ्ट हुए? ओरिजिन. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. लेट्स सी द नेक्स्ट सम. फिर एक सम होमवर्क हो जाएगा आपका. गिवन ओल्ड इक्वेशन. थर्ड सम ले लूं. चलो, क्या दिया हुआ है इसका? एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4. करें शुरुआत. सो व्हाट इज x? x plus 2. What is y? Minus 2 minus 2 plus 4. So now x into y, 2y, 2x, 2y, 4 minus 2x minus 2y. बच्चों 2x 2x 2y 2y 4 minus 4 plus 4 minus 4. So ultimately I have got x is equal to y. That is nothing but new equation of locus. I hope you all understood. So formula वही है, सॉल्व करने का तरीका चेंज हो गया. सो ओल्ड से न्यू. अब आप बोलोगे सर न्यू से ओल्ड, तो उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा सम लेंगे. 10th का 4th आप करोगे. सो नाउ आई एम टेकिंग वन एक्स्ट्रा सम सो दैट देखिए ध्यान दीजिए. नेक्स्ट सम इज एक्स्ट्रा सम. इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू shift of origin o dash minus 1 comma 2. Can I say Hare Krishna again? तो by shift of origin, what is shift of origin? Capital X, capital Y, capital X. What is h? Plus 1 capital Y. ठीक है बच्चों. अभी फिलहाल के लिए मैं ये रख रहा हूँ. अब आपको न्यू इक्वेशन दिया है. न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस, और वो दिया है, ये सब आ चुका है बच्चों. एक्स स्क्वायर 5xy 3y स्क्वायर. सो व्हाट इज x? कैपिटल x. यही वैल्यू है. तो स्मॉल x दिया था तो स्मॉल x को ढूंढा और पुट किया. कैपिटल x दिया है तो कैपिटल x को ढूंढा और पुट किया. सो दैट मीन्स x प्लस 1 द, यहां आएगा x प्लस 1, y माइनस 2 3, y माइनस 2 द, सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 5. x into y minus 2x plus y minus 2 y square minus 4y plus 4.
ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर 2x 1 5xy माइनस 10x 5y माइनस 10 3y स्क्वायर 12y बच्चों x स्क्वायर के साथ 3y स्क्वायर 5xy 2x और 10x माइनस 8x 12y और 5y तो माइनस 7y 1 प्लस 12 13 तो प्लस 3। बच्चों क्लियर है? इस द रिक्वायर्ड ओल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ओल्ड का दूसरा नाम है ओरिजिनल, विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन। ओल्ड इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल। सिंपल, कैपिटल एक्स दिया था, कैपिटल वाई दिया था, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को ढूंढ के पुट किया। इसका सॉल्विंग ये है, इन दोनों का एक्सपेंशन ये। क्लियर है बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट्स, डिफिकल्टीज? इजी। चलो एक और समरी, एक्स्ट्रा समय वापस, इंपॉर्टेंट समय लोकस के ऊपर ही। एक्स्ट्रा बच्चों ए दिया है 5,0 एंड बी दिया है -5,0। उन लोग ने बोला है गिवन PA minus PB is equal to 6। उन लोग ने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस इक्वेशन, और ये सम जेई में भी आ चुका है। तुम लोग को याद होगा पिछले क्लास में PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर किया। सपोज कुछ वैल्यू है तो रूट ऑफ उसका स्क्वायर, रूट ऑफ उसका स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर रूट हट गया। बट कहना इसे यहाँ PA और PB है बट स्क्वायर नहीं है, और अगर मैंने इसका स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स तो क्या आने वाला है? PA माइनस PB द होल स्क्वायर। तो PA स्क्वायर जो रूट को हटा देगा, -2 PA PB, तो कहना इसे ये वाला रूट में रहेगा, प्लस PB स्क्वायर, तो ये भी रूट को हटा देगा बट ये वाला वापस रूट में आएगा, तो बहुत गंदगी होने वाली। तो कभी भी याद रखना, अगर यहाँ स्क्वायर होता है ना, अगर यहाँ क्या होता है स्क्वायर, तो डायरेक्टली सॉल्व कर, बट अगर स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए रूल्स कुछ और है, ध्यान दो। लुक हियर, सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल हम लोग करते आए हैं, लेट P x, y be the point on the locus। क्लियर है बच्चों? लेट P x, y be the point on the locus। इसके बाद कंडीशन क्या दी है? PA माइनस PB। अगर यहां स्क्वायर होता तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट, बट अगर स्क्वायर नहीं है तो देखो रूल क्या होगा, किसी एक को फेंकने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का। क्या कहा? किसी एक को फेंकने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का। PA स्क्वायर 6 प्लस PB स्क्वायर, सो PA स्क्वायर 36 12 PB प्लस PB स्क्वायर। मैं फिर से वो टोन बोल रहा हूँ, किसी एक को फेंकने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का, जहां स्क्वायर दिखता है वहीं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने का, जहां स्क्वायर दिखता है वहीं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने का।
तो दैट मीन्स इधर और इधर स्क्वायर दिख रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पी ए रूट ऑफ पी और ए को देखूंगा, x माइनस 0 और सॉरी x माइनस पाई था, y माइनस 0 था और उसका स्क्वायर, पी ए हो गया 36 एज इट इज प्लस 12 पी बी एज इट इज। अब पी बी स्क्वायर है, पी बी स्क्वायर फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, x प्लस 5 था, y माइनस 0 था। तो मैं कनेक्शन बताऊं, दिस इज अ इक्वेशन, किसी एक को फेंकने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का, जहां दिखेगा स्क्वायर वहां डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने का। सो नाउ स्क्वायर और रूट गया, सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इधर का सॉल्विंग हो गया, 22 करे सॉल्व, एक्स स्क्वायर 10x, I hope you understood. X square cancel, 25 cancel। हमेशा इस स्टेप में 3 टर्म्स कैंसिल होंगे। अब सुनो, जिसको पहले फेंका था ना उसको उसी जगह पे लाओ और अकेला कर दो उसको, यानी ये अगर इधर आएगा तो -12 पीवी हो जाएगा, यहाँ 36 है, 10x है और ये 10x उधर चला जाएगा तो प्लस 10x हो जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? तो जिसको पहले फेंका था कैंसिल करने का, उसको अपनी जगह पे ले आओ, अब वो अकेला हो गया, -12 पीवी 36 प्लस 20x डिवाइड बाय 4 होगा 9, और अब फिर से स्क्वायरिंग करो तो ये हो जाएगा 9 पीबी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या होगा 81, 90x 25x स्क्वायर। कुछ समझा मैंने क्या किया? आई रिपीट, इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 9 कैन आई से पीबी स्क्वायर इज नथिंग बट ये 4 वैल्यू, पीबी स्क्वायर ये है और उसका ये वैल्यू है, तो मैं वो लिख दूंगा, कॉपी पेस्ट कर लो ये चारों वैल्यू, एक्स स्क्वायर 10x 25 81 एज इट इज। अब चाहिए तो यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर -3 पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 5x द होल स्क्वायर। अब ये 90x 9x स्क्वायर 90x 225 9y स्क्वायर। अब एक टर्म फिर से कैंसिल होगा, अब स्क्वायर वालों को एक तरफ रखो, नंबर को दूसरे तरफ, तो ये देख 9x स्क्वायर है 25x स्क्वायर, तो उसको उधर भेज देते हैं, तो 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, और ये 9y स्क्वायर उधर गया, 225 है, so my final answer will be 16x square minus 9y square is equal to 144. Divide throughout by 144. हाइपरबोला देता है ये कंडीशन हाइपरबोला की, तो डिवाइड बाय 144। तो बच्चों अगर मैंने 144 से डिवाइड किया ना तो ये x स्क्वायर बाय 9 आएगा माइनस y स्क्वायर बाय 16 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, जो हाइपरबोला है, ये कंडीशन हाइपरबोला की। देखिए फिर से, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, दिमाग में डिफिकल्टी है। क्वेश्चन इतना ही है, ए दिया है बी दी और यहाँ स्क्वायर नहीं था, तो स्क्वायर नहीं था तो इसका मतलब फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आएगा, दो बनते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं ना हर बार ताकि वो डिस्टेंस फॉर्मूला का रूट निकल जाए। लेट पी एक्स कॉमा वाई विद द पॉइंट ऑन द लोकस, किसी एक को फेंकने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का, जहाँ दिखता है स्क्वायर
वहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने का। 3 बंदे कट होंगे हमेशा हमेशा। फिर जिसको फेंका था ना उसको वापस उसी जगह पे लाओ और अकेला बनाओ। तो यानी यहाँ जो -10x है वो उधर चला जाएगा। तो 10x डिवाइड बाय 4 हुआ। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कितनी बार स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा? 2 बार, ताकि वो रूट एलिमिनेट हो जाए। फिर से मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया ये लेटर आया और यहाँ ये। अच्छा, यहाँ पी वी स्क्वायर आया, तो पी वी स्क्वायर का वैल्यू ये है। तो ये चारों टर्म मैंने लिख दिए। चाहिए तो आप मार्क कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट पी वी स्क्वायर। तो मैंने वही पी वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ लिखा। ब्रैकेट ओपन किया, फिर से एक टर्म कैंसिल हुआ और अब वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर ऑन अदर साइड। तो 25 में से 9 गया तो 16 डिवाइड थ्रू आउट बाय नंबर, तो ये हाइपरबोला। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। क्लियर है बच्चों? देख लो, कुछ डाउट होगा तो डाउट लेक्चर में पूछ लेना। इतने हाई फंडू सम्स तो है नहीं जो नहीं आएंगे। रब करूं? किसी एक को फेंकने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का, जहां स्क्वायर दिखे वहां डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने का, कटिंग शटिंग करने के बाद फिर से उसी को उस जगह पे फेंकने का, उसकी ओरिजिनल जगह पे अकेला करने का, और स्क्वायरिंग करोगे फिर हो जाएगा सब। बच्चों परफेक्ट है? बच्चों इजी और डिफिकल्ट? कुछ भी डाउट डिफिकल्टी होगा ना तो तुम लोग देख लेना। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लग रहा है। ओके, अगर लोकस के ऊपर कुछ और सम्स ले तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सम। डू इट योरसेल्फ ले ले। डू इट योरसेल्फ। चलो एक ऐसा ही सम लेते हैं, डू इट योरसेल्फ। ए दिया है 6,0, बी दिया है और उन लोगों ने दिया पी ए प्लस पी बी 60 और 60 एक्चुअली 20। फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। कर पाओगे? सेम तरीका है। एक और सम है। ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -6, -2, 6, -2. Equation of new locus is y square 7x. Find ओरिजिनल इक्वेशन। कर लोगे? फाइंड ओरिजिनल इक्वेशन। फर्स्ट सम, सेकंड सम।
थर्ड, एक और सम है, find new equation of locus given old equation is x square minus xy minus 2y square minus x plus 4y plus 2 equal to 0, where shift of origin is 2, 3, और इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आना चाहिए, एक्सेस रिमेनिंग पैरेलल, एक्सेस रिमेनिंग पैरेलल। बच्चों कर पाओगे? सो अगर आप देखोगे तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में हम लोग ने क्या सीखा, बेसिक वाले सम्स, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, और दूसरा हम लोग ने सीखा ओल्ड से न्यू एंड वाइस वर्सा। क्लियर है बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, ये तीनों डू इट योरसेल्फ, किसी एक को फेंकने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का, जहां दिखेगा स्क्वायर वहां आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, कटिंग शटिंग के बाद उसको अपनी ओरिजिनल जगह पे लाओ, डिवाइड होगा वो डेफिनेटली, वो 4 से डिवाइड हुआ, फिर से स्क्वायरिंग करो, काम हो जाएगा। ठीक है, बच्चों अगर मैं बोलता हूं P 80 स्क्वायर 280 लाइज ऑन लोकस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसको प्रूव करना है कि ये पॉइंट लाइज ऑन लोकस, तो सिंपल सी बात है, आप LHS लो, y स्क्वायर, ये x है और ये y है, 280 का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर t स्क्वायर, RHS क्या होगा, 4ax, 4a, व्हाट इज x, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, दोनों सेम आया, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, पॉइंट P 80 स्क्वायर 280 lies on the locus। क्लियर है बच्चों? lies on the locus। तो इसको एग्जामिन whether point P lies on locus, तो ये सोल्यूशन है। एक और सम लेते हैं, Q A sec थीटा B tan थीटा, और इक्वेशन ऑफ लोकस दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सो ले लें LHS, व्हाट इज LHS, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, ए सेक थीटा द अपॉन ए स्क्वायर, सही है, एक्स का वैल्यू डाल देंगे, अब y का वैल्यू b tan थीटा द, सॉल्व करें, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा b स्क्वायर, व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, yes it is 1 and that is equal to RHS, therefore ये पॉइंट इस लोकस पे, therefore Q lies on the locus। I hope this is clear। Now comes do it
yourself. What is do it yourself? X is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta. Equation of locus will be x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. कर लोगे बच्चों? इसमें ये वैल्यू डालोगे, इसमें ये वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे LHS RHS को. इसमें LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आया था, तो मैंने आपको हमेशा बोला LHS सॉल्व करो, RHS भी सॉल्व करो. इसमें LHS से शुरू किया, RHS आ गया, बहुत अच्छी बात है, इसमें भी आएगा. कर लोगे? Alright, so this was sum based on locus. In next class we are going to start with sums based on straight line. Slope क्या होता है, inclination क्या होता है, tan theta, slope के formulas, points, straight line के equations, सब चीज़ें हम derive करने वाले एक एक करके. I hope you all understood locus. Alright, locus was a part of straight line. Again I am repeating. The chapter name is straight line, but locus is a part of straight line. So we have completed locus. इसके ऊपर और भी बहुत सारे सम्स हैं जो जेई में आते हैं, वो भी करेंगे लास्ट में, जैसे हम लोग ने बाइनोमियल में पढ़ा था, ताकि रिविजन भी हो जाए और सब अच्छे से हो जाए. आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, विल स्टॉप हियर फॉर द डे. बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून.